स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज आप लोग सीखेंगे कक्षा 10 गणित के लिए जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, इनको एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं ये आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से आपको समझना है। तो इसका पहला प्रश्न आपको दिया है, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्य का योगफल होगा। इसके 4 विकल्प आपको दिए हैं, तो इसमें आपको निकालना है शून्य का योगफल। तो शून्य का योगफल इसका सूत्र होता है -b/a, ठीक है। अब इसमें आपको जो b का मान है ये 5 है और a का मान 3 है, तो यहाँ से जो आंसर बनेगा तो आपका जो ऑप्शन बी है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया है, समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। तो इसमें आपको निकालना है a का मान। इसके 4 विकल्प आपको दिए हैं। प्रश्न में आपको दिया है कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं का जो समीकरण होता है ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। ये होती हैं समांतर रेखाएं। तो a1/a2 का मान यहाँ से मिलेगा 2/3। अब आपको निकालना है b1/b2, इसका मान भी आपको करना है 2/3। तो इसके लिए जो ऑप्शन सी है -10/3, जब इसको यहाँ पर तो ऑप्शन सी में दिया है -10/3, तो जब इससे हल करेंगे तो आइए इसको करके देखते हैं। इसमें लिखा है v1, तो b1 का मान है a के स्थान पर आपको इसमें लिखा हुआ है b1, तो b1 के स्थान पर लिखा है a, तो आपको रखना है a के स्थान पर -10/3। तो लिखेंगे -10/3 बट्टे में लिखना है b2, तो b2 का मान है यहाँ से -5, तो आपको यहाँ लिखना है माइनस गुणा में -5। माइनस से माइनस कटेगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ये बचेगा 2/3। तो यहाँ से तो इसका जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 3, समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। इसके भी आपको 4 विकल्प दिए हैं, तो इसमें आपको निकालना है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए सूत्र होता है v² - 4ac, ठीक है। आपको रखना है v का मान तो 5 है, तो 5 का वर्ग आएगा 25 माइनस इसमें लिखा है 4, इसको लिखेंगे a का मान इसमें 2 है और c का मान है 4। इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 25 - 4 दूनी 8, 8 चौक 32। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा -7। तो इसमें आपको जो मान प्राप्त हुआ है ये हुआ है माइनस में। इसका मतलब जो मूलों की प्रकृति होगी ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तविक नहीं। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया है 4, इसमें आपको दिया है समांतर श्रेणी। इसमें आपको श्रेणी दी गई है, ठीक है। तो इसमें आपको अंत से 20वां पद निकालना है। तो अंत से 20वां पद निकालने के लिए आपको इसमें सूत्र लगाना है L - n - 1 गुणा d। इसमें L का मान दिया है 254, इसको लिखना है -n दिया है आपको 10, तो लिखना है 10 - 1 d निकालने के लिए आपको दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो यहाँ से आएगा 5। इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 254 - 10 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा 9, 9 × 5 = 45। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 209। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो इसका अगला प्रश्न 5 है,
इसमें आपको दिया है चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। तो इसके 4 विकल्प आपको दिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो इसमें जो कोण दिया है ये बी पर है और ये वाला कोण आपको दिया है डी पर। तो आपको देखना है बी और डी कौन से विकल्प में आपको बीच में दिए गए हैं। तो विकल्प सी में आपको बी और डी बीच में दिया है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया है 6 बिंदु -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो आपको निकालना है मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, ठीक है। तो आपको जो बिंदु दिया गया है इसमें दिखा है -3, तो -3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस -4 का वर्ग हो जाएगा 16, ठीक है। ये होता है रूट के अंदर 16 और 9, ये हो जाएगा 25। तो 25 होता है 5 का वर्ग, तो आपका जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया है 7 यदि कॉट ए बराबर 3/4 हो तो शेक ए का मान होगा। तो आपको कॉट का मान दिया है, तो आपको शेक ए का मान बताना है। तो शेक ए बराबर सूत्र होता है कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। तो इसमें आपको दिया गया है कॉट ए बराबर 3/4। तो आपको निकालना है पहले कर्ण। तो इसके लिए आपको 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ना है। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस 4 का वर्ग आएगा 16, ये होता है रूट के अंदर 16 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 25। 25 होता है 5 का वर्ग, तो आपको जो कर्ण मिलेगा ये हो जाएगा 5 और आधार है इसमें 3। तो इसका जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा 5/3। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न 8 में आपको दिया है यदि tan अल्फ़ा बराबर sin अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा का मान होगा, ठीक है। तो आपको सही विकल्प को बताना है। तो अल्फ़ा का मान आपको रखना है 0, क्योंकि tan 0 और sin 0 का मान बराबर होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया है 9 एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इसके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, तो सही विकल्प आपको बताना है। इसमें आपको दिया है एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:3 है। तो अनुपात होता है बट्टे में, तो आपको लिखना है 1/√3, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो 1/√3 ये होता है tan 30 का मान। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो वृत्त के व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है ये होती है 2। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न 11 में आपको दिया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा πr²। इसमें आपको थीटा का मान दिया है 60, तो आपको रखना है 60/360 गुणा पाई। आर का मान दिया है 12, तो आपको लिखना है 12 गुणा 12। इसको हल करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 6 × 36 और 6 × 1 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ से आएगा 12 दूनी 24 पाई। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 12, इसमें आपको दिया है यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। जब गोले का व्यास d है तो r का मान हो जाएगा d/2, ठीक है। तो इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ करते हैं। तो आपको निकालना है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3
पाई आर क्यू। ठीक है, इसमें लिखा है 4/3, गुणा में लिखा है पाई, आर का मान है D/2, तो आपको लिखना है D/2 गुणा D/2 गुणा D/2। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा पाई/3 दूनी 6 और ये बचेगा D/3। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है ये इसका राइट आंसर पाई/6 D/3। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसका प्रश्न 13 दिया है, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 3πr²। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे समझते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न 14 में आपको दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। तो इसमें आपको निकालना है माध्यिका वर्ग। जो प्रश्न 14 है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इसमें माध्यक वर्ग निकालना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आपको इस तरीके से एक पद आगे एक पद पीछे से कट करना है। ठीक है, जो आपको बीच में बचेगा वही होता है माध्यक वर्ग। ठीक है, तो इसका जो माध्यक वर्ग है ये है 10 से 15। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका प्रश्न 15 में आपको दिया है, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 हैं, तो इसका बहुलक होगा। ठीक है, तो आपको बहुलक निकालना है। इसका माध्य आपको दिया है 27 और माध्यिका दी गई है 29। ठीक है, तो इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा, तो आइए इसको समझा देते हैं। बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। तो इसकी सहायता से आप इस प्रश्न का आंसर एकदम आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है 3 गुणा माध्यक, तो इसमें आपको माध्यक दिया है 29, तो आपको लिखना है 29 माइनस 2 गुणा माध्य। माध्य आपको दिया गया है 27, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 27। इसको आगे हल करना है, गुणा करना है 29 का 3 के साथ, तो ये आएगा 87 माइनस 27 गुणा 2, तो ये आएगा 54। ठीक है, इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 33। ठीक है, तो इसका जो बहुलक होगा ये हो जाएगा 33। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे समझते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न 16 में आपको दिया गया है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ठीक है, आपको सारणी दी गई है तो इसका आपको माध्य निकालना है। ठीक है, और 4 विकल्प आपको दिए हैं। तो माध्य निकालने का जो सूत्र है ये होता है x बार बराबर सिग्मा f गुणा x बट्टे में होता है सिग्मा f। ठीक है, तो आप इसका माध्य इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको हल करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा 23। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपको दिया है 17, एक अर्धवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। तो इसको निकालने के लिए आपको, इसमें दिया गया है 53 सोमवार, तो अर्धवर्ष में होते हैं 52 हफ्ते, तो आपको 53 में से 52 घटा देना है, तो यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है इसमें लिखा हुआ है 1/7, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया है 18, 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो इसमें आपको दिया गया है जो 2 मित्र हैं इनका जन्म हुआ है 2020 में, तो आपको प्रायिकता निकालनी है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है, तो इसमें आपको दिया है 2020, तो 2020 ये होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष में होता है 366 दिन। तो आपको निकालना है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, तो आपको देखना है 1/366। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 19, इसमें आपको दिया है 2 बिंदुओं
2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो इसमें आपको बिंदु दिए गए हैं, आपको निकालना है बीच की दूरी। तो इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें आपको लगाना है बीच की दूरी बराबर, इसका सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपको x2 का मान दिया गया है 4 और x1 दिया है 2। तो इसको इसमें रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आगे लिखा है y2 माइनस y1। तो y2 का मान है 1 और y1 का मान है 3। तो आपको लिखना है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको हल करना है तो यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से बचेगा 2 और 2 का वर्ग आएगा 4 प्लस, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस का 2 और माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 4। 4 और 4 ये हो जाएगा 8। तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 2 का जोड़ा 1 बन जाएगा। तो इसको लिखना है रूट से बाहर, तो हो जाएगा 2 रूट 2। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे समझते हैं अगला प्रश्न। तो इसका जो प्रश्न 20 है इसमें आपको दिया गया है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, 4 विकल्प आपको दिए हैं, तो आपको पता करना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। ये लिखा हुआ है रूट अंडर 25। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा रूट से बाहर 5। ठीक है, क्योंकि 5 का वर्ग है। इसी प्रकार इसमें लिखा हुआ है 81, ये होता है 9 का वर्ग। तो यहाँ से इसका आंसर मिलेगा आपको 9। ठीक है, ये लिखा हुआ है 5/3, ये तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो आपको निकालना है अपरिमेय संख्या। तो इसका जो ऑप्शन डी है 5 प्लस रूट अंडर 2, ये है इसका करेक्ट आंसर। क्लास 10 बोर्ड परीक्षा के लिए जो बहुविकल्पी प्रश्न थे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको एकदम आसानी से आपको समझाया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।